एक ऐसा शहर जहाँ हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपना सपना लेकर आते हैं। किसी के हाथ में नीट्स की बुक्स होती हैं तो किसी के बैग में जी के मॉड्यूल्स। लेकिन कोटा में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ हर एक बिल्डिंग की अपनी कहानी है जो सिर्फ वहाँ के लोगों तक सीमित है। तो चैनल पर नया आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। कहानी करते हैं शुरू। अंजलि कोटा में बिल्कुल नहीं थी। उसके पेरेंट्स ने उसको एक कोचिंग में एडमिशन दिलाया था और कहा था कि जितना हो सके ना मन लगाकर पढ़ाई पर फोकस करना। कोटा आने के बाद अंजलि सुबह से पीजी देखने में बिजी थी। अपना सारा दिन उसने पीजी देखने में निकाल दिया, लेकिन शाम तक उसे कोई पीजी नहीं मिला क्योंकि हर जगह रेंट बहुत ज़्यादा था। शाम को करीब 7 बजे ब्रोकर उसे एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखाता है। बिल्डिंग बाहर से नॉर्मल लग रहा था। बिल्डिंग 3 फ्लोर की थी। नीचे एक छोटा सा किराने का दुकान था और ऊपर स्टूडेंट्स के रूम थे। ब्रोकर ने अंजलि से बोला कि रूम थोड़ा पुराना है और इसका रेंट भी बहुत कम है। आप चाहो तो ये रूम देख सकते हो मैम। अंजलि ने बोला कि ठीक है, आप रूम दिखा दो। ब्रोकर उसको रूम में ले जाता है। रूम छोटा था। उस रूम में एक टेबल था, एक बेड था, एक अलमीरा था और बेड के बिल्कुल सामने एक अटैच्ड बाथरूम। बाथरूम का दरवाज़ा पुराना था और नीचे से घिसा हुआ लग रहा था। अंजलि ने ब्रोकर से पूछा कि यहाँ पे कोई और भी रहता है क्या? तो ब्रोकर बोला कि नहीं, यहाँ पे बस ऊपर की तरफ स्टूडेंट रहते हैं और नीचे किराने का दुकान है जो आपने देखा। फिर ब्रोकर ने उसे रेंट वगैरह का बताया कि कितना रुपये महीना लगेगा। रेंट सुनते ही अंजलि ने रूम ले लिया। उसने एडवांस पेमेंट की और रूम को साफ सफाई करने लगी। कुछ देर के बाद उसने फूड डिलीवरी ऐप से खाना वगैरह ऑर्डर किया और डिनर वगैरह करके वो सीधा पढ़ने बैठ गई। उस रात करीब 11 बजे तक वो पढ़ाई कर रही थी। फिर ज़्यादा थकान होने की वजह से वो सीधा लाइट वगैरह ऑफ करके सोने चले गई। थोड़ी देर के बाद रात के करीब 2:13 पर बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी, जैसे टैप खुला हुआ है और उसमें से बूंदें गिर रही है। अंजलि की आंखें खुल गई वो आवाज़ सुन के कि ये आवाज़ आ किधर से रही है। उसने सोचा कि बाथरूम का टैप शायद ओपन रह गया। अंजलि ने मोबाइल उठाया और फ्लैशलाइट ऑन की और बाथरूम में जाकर टैप को टाइट से बंद कर दिया। फिर बेड पर आकर वो सो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से वही आवाज़ें आ रही थी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था, फिर भी वो आवाज़ साफ सुनाई दे रहा था। उसने सोचा कि शायद टैप खराब हो गया है, सुबह प्लम्बर को बोलकर ठीक करवा दूंगी। लेकिन कुछ मिनट बाद बाथरूम के अंदर से किसी चीज़ की घिसने की आवाज़ आई, जैसे कोई किसी चीज़ को स्क्रैच कर रहा हो। अंजलि सीधा बेड पर बैठ गई। उसने धीरे धीरे बाथरूम की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे बस अंधेरा दिख रहा था और कुछ नहीं। बाथरूम के दरवाजे पर अचानक से फिर जोर से आवाज़ आई। अंजलि का गला सूख गया वो आवाज़ सुनकर। उसने खुद को समझा कि शायद पानी के पाइप में पानी फंस रहा है, उसी की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और आधी नींद में भी थी, तो उसे इतना कुछ पता नहीं चला। फिर थोड़ी देर बाद वो बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई और वो सो गई। सुबह तक सब नॉर्मल था। वो उठी, फ्रेश वगैरह हुई और क्लासेस को निकल गई। क्लास जाते हुए उसने केयर टेकर को बता दिया कि बाथरूम से ना लीकेज वगैरह हो रहा है, तो मैं जब शाम को आऊँगी तो आप प्लम्बर को आप बुला कर रखना। शाम को जब वो क्लासेस से लौटी तो वो पीजी में सीधा चली गई। कुछ देर बाद केयर टेकर प्लम्बर को लेकर उसके रूम में आया। वो वॉशरूम में गया, उसने टैप वगैरह देखा पर सब ठीक था, कोई लीकेज वगैरह कुछ नहीं था। उसने अंजलि को ही बोला कि आपने शायद टैप ढीला रखा होगा, इसलिए पानी की बूंदें गिर रही होगी। फिर वो चला गया और अंजलि फ्रेश वगैरह होकर डिनर वगैरह बनाया और पढ़ने बैठ गई। रात के करीब 1 बजे तक वो पढ़ते पढ़ते ही टेबल पर सो गई और फिर ठीक 2:13 पे वही पानी की बूंदें की आवाज़ आने लगी। अंजलि की आंखें खुली, बिल्कुल वही आवाज़। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था। वो इस बार थोड़ा डर गई और बेड में जाकर ब्लैंकेट से ऐसे पूरा छिप गई। उसने पूरा ब्लैंकेट ओढ़ लिया। उसने कंबल के अंदर से ही मोबाइल निकाला और बाथरूम की तरफ ऐसे कैमरा खोल कर रिकॉर्ड किया और उस कैमरे में देख रही है कि अंदर चल क्या रहा है। उसके कैमरे में उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा ब्लैंक ब्लैंक। उसने 33 सेकंड तक उसको रिकॉर्ड किया और उसके बाद हिम्मत करके बेड से उठी। उसने पैर नीचे रखा, तभी बाथरूम के अंदर से आवाज़ आई, जैसे कोई किसी चीज़ को खरोच रहा है, घिस रहा है। इस बार आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही थी। अंजलि तुरंत पीछे हटी और ध्यान लगाकर सुन रही थी।
कि ये आवाज़ आ किधर से रही है। ध्यान से सुनने के बाद उसे एक हल्की सी, बहुत हल्की आवाज़ आती है, जैसे कोई अंदर रो रहा है। फिर अचानक टैप खुल गया और सारा पानी सिंक में गिरने लगा। अंजलि इतना ज़्यादा डर गई कि उसने अपना दरवाज़ा खोला और सीधा बाहर कॉरिडोर में भाग गई। कॉरिडोर में कोई नहीं था। वो सीधा नीचे, स्टेयर से नीचे जाती है और केयर टेकर के पास जाके वो केयर टेकर को अपनी सारी बात बताती है। केयर टेकर ने उसकी बात सुनी और बोला कि बाथरूम की आवाज़ है ना। अंजलि ने हाँ में सर हिलाया। हाँ तो उसका टैप थोड़ा ढीला है, डरने वाली क्या बात है इसमें मैम। आप सो जाओ, मैं सुबह आकर चेक कर लूँगा, और इतना डर है तो आप कल सुबह एक काम कर लेना, रूम चेंज कर लेना। वो अपने रूम में आई, उसने बाथरूम में जाकर उसने टैप को बंद किया और सोने चली गई। वो आराम से सो गई थी, अब आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। उसने लाइट बंद किया और पूरा ऐसे सोने चली गई। कुछ देर तक वो आंखें बंद करके सोच रही थी कि हाँ शायद केयर टेकर सही बोल रहा था, टैप में ही कुछ प्रॉब्लम है। अगली सुबह वो उठी, रात की बात उसके दिमाग में ही थी, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा। उसने फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट किया और क्लासेस के लिए निकल गई। जाते वक्त उसने बाथरूम को एक बार फिर से ध्यान से देखा कि सब कुछ सही है ना, पानी की बूंदें तो नहीं गिरी, वरना पूरा रूम उसका पानी से भर जाएगा। टैप भी बंद था, फ्लोर भी बिल्कुल सूखा था। और फिर उसने बाथरूम का भी दरवाज़ा बंद कर दिया और क्लासेस के लिए अपना पीजी का रूम लॉक वगैरह करके निकल गई। शाम को वो जब वापस आई तो बाहर से ही वो डिनर वगैरह करके आई थी, खाना वगैरह बाहर से ही खा कर आई थी। पीजी में आने के बाद वो सीधा होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बैठ गई। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वो सीधा सोने चली गई। 12:20 पर वो सो गई थी। फिर नींद में ही उसका गला सूखने लगा। ठीक 2:13 पर फिर उसकी आंखें खुली। उसे साइड से पानी का बोतल उठाया, पानी पिया, फिर बेड पे लेटने ही वाली थी कि उसकी नज़र बाथरूम पर पड़ी। उसका बाथरूम का डोर ओपन था और अंदर फ्लोर भी पूरा गीला था और मिरर पे एक लिपस्टिक का निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने मिरर को किस किया हुआ। लेकिन वो निशान पहले नहीं था। फिर बाथरूम का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। जोर से अंजलि चिल्लाने लगी। उसने लाइट्स ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट्स ऑन ही नहीं हुई। वो अपना फ़ोन निकाल कर कॉल करने की कोशिश कर रही है सबको, पर उसका फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा। फिर बाथरूम के अंदर से आवाज़ आई, तूने देख लिया ना, तूने मुझको देख लिया ना। अंजलि पूरी तरह डर गई। उसका गला बिल्कुल अटक सा गया था। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उसका हार्ट बीट एकदम बहुत फास्ट हो गया था। वो बाथरूम का दरवाज़ा खुला। उसके अंदर एक लड़की थी जिसने एक कोचिंग का ड्रेस पहना हुआ था। उसका चेहरा हल्का हल्का बालों से ढका हुआ, उसमें सिर्फ उसकी एक आंख सफ़ेद थी और दूसरी बिल्कुल लाल, और उसके लिप्स पे लिपस्टिक लगा हुआ था और उसके चेहरे गालों पे शीशे चुभे हुए थे और वो स्माइल कर रही थी और उसके दांत बिल्कुल काले और लाल थे। बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसको देखकर अंजलि दीवार के कोने में बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो कुछ बोल नहीं रही है, बस जोर से चिल्ला रही है। वो एंटिटी जो उधर बाथरूम में खड़ी थी वो सीधा अंजलि को देखकर हंस रही है और बोली, तू मेरे रूम में क्या कर रही है? ये मेरा रूम है, इसमें तू क्यों सो रही है? तू मेरे रूम से निकल जा, तू जल्दी निकल जा। फिर वो एंटिटी धीरे धीरे अपनी बॉडी को ज़मीन पे घुमाकर रखती है और अंजलि के पास उल्टा चलकर लिटरली उसके दोनों हाथ और दोनों पाँव ज़मीन पे, और वो ऐसे उल्टा लेटकर अंजलि के फेस के सामने बिल्कुल उसके पास आती है और आकर जोर से चिल्लाती है। और जब वो चिल्लाती है तब उसके मुंह से एक गंदा सा लिक्विड, या बोलो वो अंजलि पे वॉमिट कर दिया। अंजलि के फेस पर जैसे ही उसने वॉमिट किया वो वैसे ही उधर बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद उसकी आंखें खुलती है तो खुद को वो हॉस्पिटल में पाती है। उसके पेरेंट्स उसके पास खड़े थे। उसकी मम्मी, अंजलि की मम्मी, वहाँ पे रो रही थी। उसके पापा उधर खड़े होकर अंजलि को देख रहे थे। अंजलि उनको देखकर रोने लगती है। डॉक्टर ने बताया कि अंजलि के पेट में ना बहुत ज़्यादा पानी जाने की वजह से उसकी सांस रुक गई थी, जैसे वो किसी चीज़ में डूब गई थी। उसके पेट में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। अंजलि ने फिर अपनी सारी बात बताई अपने पेरेंट्स को कि क्या हुआ था उस रूम में। केयर टेकर भी बाहर खड़ा था। वो रूम में आता है, उसने सारी बात सुनी और आते ही उसने बोला कि अंजलि जिस लड़की की बात कर रही है वो 6 साल पहले ही मर चुकी है। वो पढ़ने में बहुत स्मार्ट थी। उसका नाम कोमल था। वो बहुत तेज थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसका एक बॉयफ्रेंड बना। उसने और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर पीजी में कोमल के साथ गलत काम किए। जब अंजलि बाथरूम में गई थी रेडी होने के लिए, लिपस्टिक वगैरह लगाकर वो रेडी हो रही थी, उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त ने इसकी वीडियो बना ली थी और इसको ब्लैकमेल किया और कोमल के साथ तीनों ने मिलकर ज़बरदस्ती की।
और फिर उधर से ये लोग चले गए। कोमल भी चुपचाप सहती रही और इसको डर था कि इसके घर पे पता चल जाएगा तो उसके घर वाले नाराज हो जाएंगे। कोमल ने बाथरूम में जाकर खुदकुशी कर ली। तब से वो फ्लैट बिल्कुल खाली था। उस फ्लैट में ना ही कोई आता था ना कोई जाता था। उसका कॉरिडोर भी बिल्कुल खाली हो गया था। लोग कहते थे कि उस रूम से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। तो फिर मैंने भी ब्रोकर से पूछा था कि अंजलि को ये सारी बातें पता है ना, तो उसने बोला था कि हाँ, अंजलि को ये सारी बातें पता है और वो इन सब चीज़ों पर नहीं मानती है। तो फिर मैंने भी कुछ नहीं पूछा। उसके बाद कुछ टाइम बीता, कुछ हफ्ते बीते। अंजलि ने रूम चेंज कर लिया था। अब वो एक एवरेज से पीजी में रहने लगी थी। फिर जब वो अपना फ़ोन चला रही थी, गैलरी वगैरह स्क्रॉल कर रही थी, तो स्क्रॉल करते वक्त उसे एक वीडियो मिलती है। उसने वो वीडियो बाथरूम की बनाई थी जब वो दूसरी रात उधर रुकी थी। वो वीडियो 33 सेकंड की थी। स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, खास नहीं था इतना कुछ। लेकिन कुछ देर के बाद उस वीडियो में एक लड़की दिखती है जो अपना मेकअप वगैरह कर रही थी और ऐसे गुनगुना रही थी, कोई गाना गुनगुना रही थी। कुछ देर बाद अंजलि का फ़ोन हीट होता है और अचानक से उसका स्क्रीन बंद हो जाता है और फिर फ़ोन कभी ओपन ही नहीं हुआ। उसे रिपेयर सेंटर पर भी दिखाया था। शॉप वाले ने बोला था कि इसको बनाने से अच्छा है नया फ़ोन ले लो, इसका मदरबोर्ड पूरी तरह जल गया है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको बना के। तो दोस्तों, ये स्टोरी है कोटा से अंजलि की। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना ताकि मैं और भी ऐसी स्टोरीज बनाऊं। कमेंट में बताना कि क्या आप कभी कोटा में रहे हो या कोटा कभी जाना चाहोगे। और हाँ, चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डरावनी हॉरर स्टोरी के साथ।